हेलो गाइस, हिंदी भाई शोभन चैनल में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ हिंदी में समास। समास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं दोस्तों। समास में मेल होता है, किसका होता है दोस्तों? समास में मेल होता है ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? पदों का, शब्दों का, वर्णों का। किसका मेल होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वर्णों का होगा, शब्दों का होगा। तो इसका सही आंसर होगा पदों का। चलिए अगला प्रश्न। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए संक्षेप। अगला प्रश्न। समास के पदों को अलग करना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? समास के पदों को अलग अलग करना। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा विग्रह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। समास के भेद हैं दोस्तों, समास के भेद होते हैं दोस्तों 6। अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है पीताम्बर। चलिए अगला प्रश्न। यथाशक्ति में कौन सा समास है दोस्तों? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो ये अव्ययभावी समास। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में कौन सा शब्द युग द्विगु समास का उदाहरण है? कौन सा है दोस्तों? तो ये दोनों हैं, ठीक है दोस्तों। नवग्रह और अठन्नी द्विगु समास की पहचान होती है जिसमें संख्यावाचक शब्द हो। चलिए अगला प्रश्न। राम राज्य में प्रयुक्त समास, राम राज्य में कौन सा समास है? राम का राज्य, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न। इनमें कर्मधारी समास है, कौन सा है दोस्तों कर्मधारी समास? तो ऑप्शन नंबर ए परमेश्वर। अगला प्रश्न। वीणा पाणी में प्रयुक्त समास है, वीणा पाणी में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न। लव कुश में प्रयुक्त समास कौन सा है दोस्तों लव कुश में? तो इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न। इनमें तत्पुरुष समास है, बताइए तत्पुरुष समास किसमें है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता। ठीक है दोस्तों। इनमें बहुव्रीहि समास है, तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? वक्रतुंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास कौन सा है दोस्तों? तुलसी के द्वारा कृत, ऑप्शन नंबर ए तुलसी कृत। अगला प्रश्न। चरित्र चित्रण में प्रयुक्त समास है, चरित्र चित्रण में प्रयुक्त समास है कौन सा है दोस्तों? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न। शीतोष समासिक शब्द है, शीतोष समासिक शब्द है द्वंद्व समास का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्या के लिए दान, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। अनायास में कौन सा समास है दोस्तों? अनायास में तो ये है नग्न समास। अगला प्रश्न। सागपात में प्रयुक्त समास कौन सा है दोस्तों? तो सागपात में यानी द्वंद्व समास का अर्थ होता है एक दूसरे के विपरीत, जैसे राजा रानी, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, पति पत्नी, ऐसे शब्द आते हैं दोस्तों। मैं इसकी क्लास एक डिटेल में करवा दूंगा, अभी मैं फ़िलहाल आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करके पेपरों में बैठते हैं तब भी आपको बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है ये। चलिए अगला प्रश्न। गौशाला में कौन सा समास है? गौ के लिए शाला, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न। विद्यार्थी में प्रयुक्त समास है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न। युधिष्ठिर में प्रयुक्त समास है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? तो ये होगा अलुक समास। चलिए
दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, वैसे युधिष्ठिर में तो बहुव्रीहि समास होना चाहिए। चलो ये डाउट क्वेश्चन है, ठीक है। युधिष्ठिर में वैसे मेरे हिसाब से तो दोस्तों बहुव्रीहि समास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट्स में कर देना दोस्तों क्या हुआ। अनावश्यक में प्रयुक्त समास कौन सा है? अनावश्यक में तो राइट आंसर नग्न समास। अगला प्रश्न, इनमें द्वंद्व समास है, किसमें है द्वंद्व समास दोस्तों? द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर सत्यासत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें अव्ययभावी समास है, अव्ययभावी समास किसमें है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा पहले पहल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, आजात शत्रु में कौन सा समास है दोस्तों? आजात शत्रु में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? द्विगु समास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर त्रिभुवन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इनमें संबंध तत्पुरुष समास नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? नेत्रहीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलाहार में प्रयुक्त समास है, कौन सा है फलाहार में? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, देश प्रेम में कौन सा समास का समास है, कौन सा है दोस्तों? देश के लिए प्रेम, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, पंचपल्लव में प्रयुक्त समास है, पंचपल्लव में कौन सा है? पंचपल्लव यानी संख्या आ गई दोस्तों, तो कौन सा होगा? द्विगु समास। अगला प्रश्न, इनमें द्विगु समास है, कौन सा है दोस्तों द्विगु समास? पटरस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कंठस्थ में प्रयुक्त समास है, कौन सा समास है दोस्तों कंठस्थ में? तो ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी कर्मधारी समास। अगला प्रश्न, इनमें नग्न समास है, नग्न समास कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अव्यय। अगला प्रश्न, उपकूल में प्रयुक्त समास है, उपकूल में प्रयुक्त समास है, तो ऑप्शन नंबर सी अव्ययभावी समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनानुदिन में प्रयुक्त समास है, कौन सा समास है दोस्तों? तो दिनानुदिन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी अव्ययभावी समास। अगला प्रश्न, इनमें द्विगु समास है, आजीवन, भूदान, सप्ताह। द्विगु समास दोस्तों मैंने बताया जिसमें संख्या हो वो द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, इनमें बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताइए दोस्तों। तो किसमें होगा बहुव्रीहि समास? ऑप्शन नंबर सी जलज में। अगला प्रश्न, इनमें द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो द्वंद्व समास का एक दूसरे के विपरीत यानी रुपया पैसा। चलिए अगला प्रश्न, दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय है। अगला प्रश्न, युद्ध भूमि में कौन सा समास है? युद्ध भूमि में कौन सा समास है? युद्ध के लिए भूमि, तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, मध्य पदलोपी किस समास का भेद है? किस समास का भेद है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, भवसागर में कौन सा समास है? भवसागर में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न,
निशाचर में प्रयुक्त समास है। निशाचर में प्रयुक्त समास कौन सा है दोस्तों? तो निशाचर कौन होते हैं? राक्षस। और राक्षस में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चलिए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में अविभाज्य समास का चयन करें। तो अविभाज्य समास का दिन, प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।